ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अपन जो पढ़ रहे हैं, संयत का लक्षण समता है। संयत का जीवन समता है। जीवन एक लक्षण है और एक जीवन है। संयत का लक्षण ये थर्ड पर्सन की चर्चा है, और संयत का जीवन ये उत्तम पुरुष में करना पड़ेगा। आ जाइए, हमारी आवाज़ थोड़ी कम है, हमारी आवाज़ ही कम है थोड़ी सी, बस ध्यान से सुनेंगे तो पकड़ में आएगी बात, है ना। संयत का जीवन, संयत का लक्षण समता है, और हमारे जीवन में कैसे आए उसकी एक प्रोसेस, उसकी एक प्रोसेस अपने जीवन में कैसे आए संयत का जीवन, तो कैसे आए उधर मत देखो, हम दिखा देंगे। वहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा, तो हमें दिखाएंगे, सोच समझ में आएगी। सबसे पहले ये समझ लो, संकलेश मोक्ष मार्ग का नाशक है, और जहाँ मोक्ष मार्ग का नाशक है वहाँ स्वास्थ्य का भी नाशक है, संगठन का भी नाशक है, परिवार का भी नाशक है। संकलेश वाला जीवन मृतक कलेवर का जीवन है। संकलेश के त्यागी ही त्यागी हैं। संकलेश के त्यागी ही त्यागी हैं, साधक हैं। हम आपको तीनों पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही करेंगे हम तो, और क्या करेंगे। हमें कैसे पता लगे कि हमें संकलेश है, देखना पड़ेगा, हमें मालूम तो पड़े हमें संकलेश है। फिर से बोल दे रहा हूँ, जो लाइन बोल दी हमने, भले ही जल्दी बोल दी, फिर से सोच लो। संकलेश के त्यागी ही त्यागी हैं। अनंत पुरुषार्थ है संकलेश के त्याग में। संकलेश का त्याग नहीं तो समता नहीं, और समता नहीं तो समाधि नहीं। समता नहीं और समाधि भी नहीं।
चाहे जितने तुम व्रत उपवास करो, चाहे जितने उपवास करो, चाहे जितने तुम करोड़ों ग्रंथ पढ़ो, बोलो मत भैया, एकाग्रता से सुनो। चाहे जितने कर लो, कुछ नहीं हो। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया है, मिथ्या दृष्टि की दशा, सुनना बहुत ध्यान से बिल्कुल, संकलेशी की दशा ऐसी है, उसके सारे स्वभाव गटर में ऊपर से बहता हुआ निर्मल जल है। गटर में गंदगी हिलती तक नहीं है। सुबह सुबह आप देखो, जब नल आते हैं घरों में, पानी ऊपर से निकलता चला जाता है और नीचे की गंदगी हिलती तक नहीं। संकलेशी का जीवन मृतक कलेवर जैसा है। सब अपने को रख के सोचना बिल्कुल। हम जीवन बताना चाह रहे हैं, जीवन संकलेश है, ब्रह्मचर्य नहीं, साधकपना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं। और जब मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो स्वास्थ्य का भी नाशक है, असाता का बंद करता है। वो कैसे करता है अभी वो बताऊंगा मैं। असाता का बंद करता है, परिवार का नाश करता है, संगठन का नाश करता है। त्यागी वृत्तियों का संगठन तो इतना जोरदार होना चाहिए कि 2.5 दीप अखंड दिखाई दे, ग्रुपिंग दिखाई ही ना दे। पंडित साहब का एक पाठ है, संकल्प, हम एक हैं, देव हमारे, गुरु हमारे, लक्ष्य हमारा। हम वेद कैसे हो गए? हम इनके संग नहीं रह सकते, हम उनके संग नहीं रह सकते, हम उनसे बात नहीं करेंगे, वे तो हैं ही ऐसे। जी संकलेश है, संकलेश में समाधान नहीं। संकलेश का लक्षण है समाधान नहीं। उल्टा कर दो, जहां समाधान नहीं वहां संकलेश है, जहां समाधान नहीं वहां संकलेश है। आया समझ में आ रहे? पढ़ रहे हैं अपन। संकलेश, विशुद्ध, शुद्ध, टोटमल जी सामने 3 भाव बताएं कर्णान योग के अनुसार। संकलेश में 2 चीजें हैं जिन पर हमारी नजर कम जाती है। बेटे जी छोटे बच्चे को अलग करो। इस बालक को इसकी माता लेके पीछे बैठ जाइए। बेटा ध्यान से सुनना। गहरा और गंभीर विषय है, अब हम क्या करें, हमारी तबीयत वैसी है, हम बस आ गए वो तभी। बच्चों को जाना तो चले जाओ बेटे, इनकी पकड़ में नहीं आएगा इतना विषय। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल हॉस्टल के बच्चे चले जाओ बेटे, और नहीं तो बहुत शांति से बैठो। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग, ना सुन पा रहे ना सुना पा रहे। अव्यक्त रहती हैं 4 कसाएं संकलेश के अंदर। अनादि की वासना है, हमें 4 कसाएं दुख का कारण नहीं दिखाई देती। अव्यक्त को संस्कार कह देते हैं, वासना कह देती हैं। हम में से कौन कहता है हमें क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रॉब्लम है? अकेले में बैठकर कौन सोचता है कि मैं अपने क्रोध से दुखी हूं, मान से दुखी हूं, माया से दुखी हूं, लोभ से दुखी हूं? ये अव्यक्त वासना है। ये कर्णायुग नहीं होता तो आपको पता भी ना लगता। उसका व्यक्त रूप है 4 संज्ञा। उसका व्यक्त रूप है 4 संज्ञा। मायाचारी के द्वारा छिपाने का भाव संकलेश है, अनंतानुबंधी है।
आप मायाचारी कर सकते? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, हमें तो जैसा मिल जाता वैसे खा लेते हैं और हमें कोई भय नहीं भैया, हमें तो इतना सा परिया रखो, हमें 4 जोड़ी कपड़ा। व्यक्त रूप 4 संज्ञा है, लेकिन ये उसे मायाचारी से छिपाता है। कैसे मालूम पड़ जाए? संकलेश वाला अपने गुरु के सामने प्रतिक्रमण नहीं करता, 4 संज्ञाओं का प्रतिक्रमण नहीं करेगा वो। साधर्मियों में अपनी क्रियाओं के बल पर, शिवोपशम के बल पर उच्च दिखने की कोशिश करेगा। हल्के आदमी ऊंचा दिखने का प्रयास करते हैं, ये साइकोलॉजी है। हल्के आदमी ऊंचा दिखने की कोशिश करती है। गरीब से गरीब आदमी भी कर्जा लेके शादी इसलिए करता है कि लोगों को लगे हम भी कछुए हैं। व्रत उपवास मत को पड़े बेटे, हमारी आवाज़ खराब है, हम क्या करें बेटे, मत बढ़ा बेटे। देखो जिन्हें सुनाई पड़ रहा ठीक है, अब हम क्या करें, तुम ले लो प्रवचन, हम बाद में ले लेंगे, हमारी ताकत नहीं बेटे, आज हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ताकत हमारी में नहीं, हम करें क्या उसको? बिल्कुल शांति सुनोगे तो पकड़ में आ जाएगी बात, बस इतनी है। हम तो आपको चार्ट दे देंगे, इसमें विचार करना बस, हो गया ना, बस आवाज़ आ गई बस। अब बाहर अब कहाँ करें हम, हमारी कमजोरी है ना, कोशिश कर रहे बोलने की बस। फिर अपन आधा घंटा इस पर चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, जितना पूछना है पूछो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने होमवर्क दिया लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया होगा। हमारी आदत में हम होमवर्क नहीं करते, हमें अपनी कमियां देखने की आदत नहीं है और मिटाने की भी आदत नहीं है। यदि हम कहेंगे पढ़ना तो पढ़ लेंगे, सोचना तो जिस प्रवचन में सुना उसी बिंदु पर सोचते रहेंगे, लेकिन एनालिसिस कैसे करना है वो हम आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। यदि बहुत स्वस्थ होता है ना तो मैं खड़े होकर कॉलेज की तरह पढ़ाता है इसको, चार्ट की तरह, लेकिन अभी आप कोशिश करो, ठीक है? उठो तीनों बच्चे बेटे, बाहर जाओ, जल्दी उठो बेटे, डिस्टर्ब हो रहे हैं आज बहुत। मायाचारी व्यक्ति को अपने दोष ही नहीं दिखाई देते, लेकिन विशुद्धि आवे तो अपने दोषों का निरीक्षण शुरू होता है। विशुद्धि में लिखा वेद विज्ञान उत्पादक, उपाय करे तो उपाय बने, विशुद्धि वाला, मंद कसाय वाला, शांति वाला, तो उपयोग थोड़ा शांत होता है ना, उपाय करे तो बन सकता है। टोटल में सामने लिखा, संकलेश में तो उपाय ही नहीं कर पाएगा। अब अपने परिणाम देखो, हम अपने संकलेश बढ़ाते हैं कि विशुद्धि बढ़ाते हैं? हम संकलेश के लक्षण बताने की कोशिश करेंगे, आपको खोजना है। सबके लिए एक चार्ट है, समझ लीजिए, विचार करने के लिए। मायाचार से इसमें वृद्धि होती जाती है। मायाचारी इतनी आम प्रॉब्लम है, इतनी आम प्रॉब्लम है, जब आप औदैहिक भाव से अच्छा दिखना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, बस मायाचारी शुरू हो गई, अनंतानुबंधी मायाचारी। लोगों को लगना चाहिए अब हम भी आगे बढ़ गए हैं, लोगों को बिल्कुल व्यवस्था नहीं बनाओ भैया, बस के बस सुनो, नाम खुद सुन रहे ना सुनने दे रहे, हमारी भी आज बहुत गड़बड़ हो रही है। बोलो नहीं, सब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे अपनी अपनी शांति से। सब मायाचार आम पब्लिक की तुलना में धर्मात्माओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि आम पब्लिक अपने को पामर मानती है, दोषी मानती है, पापों में डूबा हुआ मानती है। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना धर्मात्मा का स्वांग करने वाले, पारिणामिक भाव का अनुभव ना करने वाले, ध्रुव स्वभाव का अनुभव ना करने वाले, उनकी पूरी दृष्टि है कि हम क्रियाओं से अच्छे दिखें, शिवोपशम से अच्छे दिखें, इनका इतना आदर होता है। हमारे एक ब्रह्मचारी भैया एक गांव में प्रवचन करने गए, हमसे जुड़े हुए। अब मेरे लिए तो गाड़ी आ जाती है स्टेशन छोड़ने के लिए, कार आ जाती है,
उनके लिए नहीं आई। तो नीचे उतरते थे समाज के सामने बोली, क्यों कार नहीं आई? पंडित साहब ने कहा था, बेटी तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वे कर्तव्य का ध्यान नहीं देंगे, अधिकार पे ध्यान देंगे। सावधान रहना। तुम्हारे साथ उन्हें तुम जैसी ही ख्याति चाहिए, कर्तव्य नहीं करेंगे। तुम जैसी आवभगत चाहिए, तुम जैसी सम्मान चाहिए, खान पान चाहिए। भाई साहब के लिए इतना करते हो, हमारे लिए नहीं करते। क्या क्या करवाने लगे। कोई ने पूछा आपको भोजन करना है, स्वास्थ्य के अनुसार बता दो कुछ। नहीं कुछ नहीं बनाना, बस हम इतनी सी मूंग की दाल लेंगे बस। और भोजन करने गए, नाना नाना करके सब खा गए। नहीं वो मैं नहीं लूंगा। क्या कहलाता वो, क्या बनाते, डोसा। वो डोसा नुकसान करता है मुझे। तो अंदर की पूरी मसाले की सब्जी खा गए। 5-7 से चली गई, और तो कच्ची था ही नहीं, सब्जी खाना थी, वो भी खा ली मैंने। क्या है। फिर कह रहे पंडित साहब की एक एक रचना ध्रुव का इशारा कर रही है, शुद्ध स्वभाव का इशारा कर रही है। जैसे पंडित साहब सरल भाषा में आत्मा कहते थे। टोडर मल जी साहब की उन्होंने 5 परिभाषा बताई पंच परमेष्ठी की। देखो सुमत, देखो कैसे आत्मा पे जोर दिया गया 5 परिभाषाओं में। 5 परिभाषाओं में आत्मा पर जोर दिया गया है। ये पकड़ो बेटा चिमटी से, समय सारथी में से मोक्ष मार्ग प्रकाश जी पकड़ो। कहाँ कैसे आत्मा पे जोर दिया है। पंडित साहब वाचना कम करते थे, वाचना मन पढ़ना, ऐसे सोचते थे आत्मा पर कहाँ कैसे वजन दे रहे। जहाँ वजन दिए वहीं बैठ गए, बस जहाँ वजन दिए वहीं बात करने लगे, वही प्रेरणा करी। अभी भी हम इस पे ध्यान नहीं देते। हम फिर कह रहे अनंतानुबंधी मायाचारी से 4 कसाय और 4 संज्ञाओं की रक्षा करते हैं। ये संकलेश भाव है। चरणान योग में आचरण में आपका पता लग जाएगा। जरा जरा सी बात में लग गए, ये पाठ करने लगे, हम उठ के चल दिए। ये ऐसे करने लगे, हम चल दे। ये हमें सुनते ही नहीं है, हमें देखते ही नहीं है। तुम ही कर लो सब, बस खत्म। अरे जी क्या हो गया, हो क्या? छोटों को देखकर वात्सल्य का भाव नहीं आया, ये संकलेश है। हमारे बात ये लोग आगे बढ़ाएंगे मार्ग को, ये देखकर खुशी होना, ये विशुद्धि का भाव है। वेद विज्ञान से संभव है वो। यदि आप वेद विज्ञान नहीं करोगे तो यही लगेगा सारी दुनिया में हम ही हम हैं, हम ही सबसे बढ़िया ब्रह्मचारी, हम ही सबसे बढ़िया त्यागी, और ये सब तो ऐसे ही हैं, जी ऐसे ही हैं, जी ऐसे ही हैं, जी ऐसे ही हैं। वेद विज्ञान के बिना विशुद्धि का लाभ नहीं उठा पाओगे। कसाई की मनता होना अलग चीज है, विशुद्धि अलग चीज है। वेद विज्ञान उत्पादक है, यहाँ काम बने तो बन सकता है। विशुद्ध भाव हो, स्वाध्याय करने की रुचि हो, सत्संग करने की रुचि हो, पठन पाठन की रुचि हो, वो अपने दोष मिटाने की रुचि हो, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर काम बना सकता है। काम बना सकता है। क्या काम बना सकता है? वो संकलेश का हानि करेगा और समता बढ़ाता चला जाएगा। संकलेश की हानि के बिना समता नहीं आएगी। मनता तो आ सकती है। हम कोई से कच्छु नहीं कह रहे, 3 दिन से कच्छु नहीं खाओ, हम बैठे, ये ऐसे ऐसे सुनाते, हम क्या बताएं। हम कच्छु नहीं कह रहे, हम रही कर्म को होता है। ये तो मृतक कलेवर है, घुट रहा है। ये संकलेश का सड़ा हुआ रूप है, घुटन। इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन इसमें नहीं लिखी हमने, इस तरफ, ये संकलेश भाव वाला व्यक्ति सत्य का सामना नहीं कर सकता। लिखा इस तरफ, उधर लिखा, इधर लिखना था एक लाइन, ये सत्य का सामना नहीं कर सकता। संकलेश की पहचान है, ये सत्य का सामना नहीं कर सकता। क्या बोला हमने? संकलेश की क्या पहचान है बेटे? ऐसे लोग छिप के बातें करेंगे, छिप के सोचेंगे। देखी तुमने, हम कह रहे थे सोनू भैया
तुम छिपके क्यों सोच रहे हो? छिपके क्यों कह रहे हो? देखना अब ऐसे करेंगे, मंदिर में ऐसे करेंगे, अब हम देखना, तुम देखना। अरे पीठ पीछे क्यों कह रहे हो? सामने कहो ना। ये संकलेश की पहचान है, वो सत्य का सामना नहीं कर सकता। और ये मैंने बहुत बड़ा वाक्य बोला, सत्य का सामना में आप 2-4 घंटे प्रवचन करा लो, ये समाधि नहीं कर सकता। सत्य क्या है बताऊं? कर्णान योग से बताऊं? कर्णान योग से सत्य का सामना ये है, जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे। तुम समता से इसका सामना करोगे तो शुद्ध भाव होगा। इसका नाम समता है। फिर से बोलूं? मैंने समाधि मरण में अभी जो चर्चा की थी, उस समय इसकी बहुत चर्चा की थी। समाधि मरण के समय आप कल्पना कर सकते हो, सिर भारी है, हम जैसा सुनना चाहते हैं कर्णेंद्रिय से वैसा सुनने नहीं मिले, और उस समय समता रखो। आपने किसी को बादशाह से सुनाया नहीं होगा, तो मरते समय कोई बादशाह से सुनाने वाला नहीं मिलेगा। नाम कोई भी रख दो, देखो कैसे चिल्ला रहे, ये भगवान कैसे बोल रहे, मर गए हम तो तुम कर्णेंद्रिय की क्षमता नहीं रख पाए। तुम्हारी कर्म का उदय तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं मिला। पानी पीना है, रस पीना है। अब रसनेंद्रिय की क्षमता की बात कर रहे, जैसा तुम चाह रहे वैसा स्वाद नहीं है। जितना गर्म चाहिए उतना गर्म नहीं है, जितना ठंडा चाहिए उतना ठंडा नहीं है। रसनेंद्रिय में कितनी तकलीफ। आप देखो, लो का पी ले, फेंक दे, लो मर जाओ, का करें, यहाँ से रस ला के धर दो, कड़वो हो रहा हो, इतना गर्म पानी, मर गए हम तो। तुमने रसना इंद्रिय की क्षमता नहीं रखी। कर्णान युग से तुम्हारे ही कर्म का उदय था। अब समाधि की सोच लो, सत्य का सामना कैसे करोगे? हम चाह रहे हैं कोई हमें सुनाने वाला मिल जाए, हमारे कान ही नहीं साथ दे रहे। हम चाह रहे हैं कोई हमारे पास बैठ जाए, लेकिन रात को तबीयत खराब हुई, पंडित साहब ने इसके लिए क्या कहा था, तुमने किसी को अकेला छोड़ा होगा तो जब अकेले में होगे तब ही तुम्हें पीड़ा होगी। देखा कभी 10 बजे तक सब बैठे रहे, तब तक कोई तकलीफ नहीं थी, और खाली भाई तो खांसी चलने लगी, कफ निकलने लगो, फिर हाँपन लगे, फिर वो पानी उठावे मुश्किल, पेशाब करो मुश्किल होगा, रात भर नींद नहीं लगी, तड़फत रहे। आप क्या सोच रहे हो? सामने वाला बहुत बहुत अच्छा हो तो भी तुम्हारी समाधि तब तक नहीं करा सकता जब तक तुम्हें उदय ना हो। इस सत्य का सामना करो, 5 इंद्रियों के नाम लगाओ, अब जो होमवर्क करो। जैसा बिस्तर चाहिए वैसा नहीं था, बेड सोल हो गए, हिलते नहीं बन रहा, चादर बदलने वाले नहीं मिल रहे, 7 दिन 10 दिन 12 दिन बाद घर में अकेली बहू, और इतने कपड़ा खराब हो जाते हैं लैट्रिन बाथरूम से, वो कहाँ तक धोए रोज के रोज। ऐसे ही सुखा दिया, ऐसे ही पड़े, ऐसे ही डाल दिया, अब बदबू आ रही है, पसीना आ रहा है, पेशाब आ रही है। सोचो ऐसे समय में समता कैसे रखोगे? जब इतनी छोटी छोटी बातों में हम संकलेश कर दें, छोटी छोटी बात में क्या बताऊं, इतनी छोटी बात ये बताता है कि आपकी विशुद्धि के स्थान कितने कमजोर है। विशुद्धि की कमजोरी ये बताती है तुम्हारे भेद विज्ञान कितना कमजोर है, और ये बताता है कि शुद्धोपयोग की तैयारी नहीं है, समता की तैयारी नहीं है, त्याग की तैयारी नहीं है। शब्द तो सरल है, धैर्य समता भाव सदा सामायिक करिए। 3 टाइम सामायिक करिए नहीं कही, भ्रांति 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 3 टाइम सामायिक कर रहे हैं, धन्यवाद। कम से कम 3 टाइम सामायिक के लिए समय निकालते हैं, हम उनका धन्यवाद कह रहे हैं। परंतु इनने तो कही थी सदा सामायिक करिए। जी अच्छा नहीं लग रहा, ये देखना अच्छा नहीं लग रहा, देखने में समता करो। बच्चा तो ऐसे ही करेंगे, बच्चा तो है, उनकी क्या गलती। अभी हमने कहा बच्चों की क्या गलती, हम उनके लक्ष्य से बोले ही नहीं रहे, भी नहीं बैठ पाएंगे। हम के तुम्हारे लक्ष्य से नहीं बोले, तुम्हें नहीं बोल उसमें बैठ पाओ। गलती उन बच्चों की नहीं, देख के समता करो। बच्चा तो कोलाहल करेंगे,
समाधि के टाइम इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने नोट बनाए हैं, इतनी प्रॉब्लम। तुम 5 साल तक बिस्तर पे पड़े हो, बच्चा तो खीर खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, लड्डू बनेंगे, पर्व आएंगे, त्योहार आएंगे, मेहमान आएंगे, पूड़ी भी बनेगी, सब वही है, और तुम्हें मिलने नहीं कछु। और भी चटकाए लगे खा रहे मोड़ी मोड़ी, दादा। अब तुम क्या, अब तुम्हें तकलीफ हो रही, धरोर समता। नहीं बेटा, बनाते रहो, खाते रहो बेटा, खाते रहो बेटा। बेटा सो जाओ, कल तुम्हें व्यापार पे जाना, बेटे सो जाओ, बेटा बहू, फिर तुम एक दिन की बात थोड़ी है बेटा, कब तक जगोगे हमारे संग, जाओ आराम कर लो। फिर बच्चों को पालने, स्कूल भेजने, ऑफिस आएंगे मेहमान, बेटा तुम जाओ। अब हमारी तो अब ऐसी चलेगी बेटा। इतनी समता रखोगे तब समाधि हो पाएगी। 5 इंद्रियों के नाम गिनो आप। घ्राण, बदबू आ रही 24 घंटा, अपने 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 पसीने की बदबू, अपने लैट्रिन की बदबू। देश जब छूटती है ना आखिरी आखिरी में, तो श्वासोच्छ्वास से भी बदबू आने लगती है। हाँ, श्वास शुद्ध नहीं आवे, वमन हो जाए तो उसमें इतना पित्त निकलता है ऐसा बदबूदार, मल छूटे तो ऐसा मल छूटता है कि बदबूदार को सह ना पाए। प्रभु तूने अपनी प्रभुता का तिरस्कार किया है, इस जड़ शरीर की एकत्व करके तूने संकलेश किया है, इस संकलेश का रूप है। क्या करोगे बोलो? ये ऐसे तैयारी करो, होमवर्क करो प्रैक्टिकली। ब्रह्मचारी त्यागी मतलब समाधि का सदा वांछक, सदा वांछक, समाधि की सदा तैयारी करो, सदा। अब ये तो नहीं सुनेंगे, अपन तो समझा रहे, इनके चक्कर में अपन क्लेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आ गया संकलेश? तो ये सत्य का सामना करने में समर्थ नहीं होता है, और इसीलिए संकलेशी प्रतिक्रमण नहीं कर पाता। हम तो सही हैं, हम तो सही हैं। नीचे एक शब्द लिखा, निमित्त प्रधान सोच। इसकी सोच निमित्त प्रधान होती है बस। जब देखो जब संयोग को दोष देते रहो। पंडित जी आप ही बताओ, मंदिर में 25 ब्रह्मचारी प्रार्थना कर रहे हों और हमारे अनुसार नहीं कर रहे तो संकलेश करें कि हट जाएं? 2 ऑप्शन, संकलेश करें कि हट जाएं। अब तो हट जात भैया, समता रख लगे, हट जात नहीं, उसी बिंदु पर समता रखना सीखो। छोटे तो ऐसे ही करेंगे, हम इतने बड़े हो गए तो इतनी की उम्र कम है। मैंने एक पॉइंट बोला था खनियादाना में, एक भी व्यक्ति में कमी नहीं दिखती। 98% तो सब में गुण ही गुण दिखाई देंगे, आप देखो बस। केवल 2 कमियां हैं, दोष नहीं, कमी और दोष में फर्क है। दोष देखने पर द्वेष होगा और कमी देखने पर करुणा होगा। इनका दोष, इनका दोष, इनका दोष, इनका दोष। कमी देखने पर करुणा है, और दोष देखोगे तो द्वेष होगा, संकलेश होगा, संकलेश होगा। बताओ, इतना सा बच्चा कपड़े बिगाड़ लेता है, ये उसकी कमी है कि दोष है? कमी है। माँ झट करुणा करती है, अरे बेटा बेटा बेटा, अरे ऐसे संभाल लेती, फटाफट संभाल लेती। दोष होता था, फेंक तो दियो, रोज की रोज लैट्रिन कर ले। क्या प्रसन्न, क्या करती है? कमी है, कमी पर करुणा नहीं। यदि तुम्हें सामने वाले की कमी देखेगी तो करुणा आएगी, करुणा में से वात्सल्य आएगा, वात्सल्य में से उपवन आएगा, स्थितिकरण आएगा। हमने उल्टा कह दिया, नीचे से ऊपर ले आए, कोई बात नहीं, अब करोगे बढ़िया, अब संगठन चलेगा बढ़िया। संगठन बिगड़ने का ये मूल कारण है, रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। हम जीवित वस्तु हैं, लकड़ी नहीं है, 10 लकड़ी इकट्ठी करते बांध दें। यदि एक लक्ष्य है, एक पक्ष है, एक देव है, एक गुरु है, एक ध्येय है, बस यही वो सूत्र है जहां से हम सब बन सकते हैं। 2.5 दीप बन सकता है, हम नहीं 25-50 नहीं, 2.5 दीप बन सकता है। संगठन के लिए नियम नहीं चाहिए, साधना चाहिए। संगठन के लिए मजबूरी नहीं चाहिए। क्या करें भैया, बंधे हैं, मजबूर हैं,
उपकार है, हम ऋणी हैं, ये इन बातों से कुछ नहीं होगा। लक्ष्य हमारा एक है, बस करो करो साधना जैसे भी हो, यह नरभाव सफल करो। लिखा था है, क्या कह रहे हैं, निमित्त प्रधान सोच संक्लेश की कारण है। कर्मों को दोष देने वाले संक्लेश करती हैं। कर्मों को दोष मत दो, संयोग को दोष मत दो। जितने संयोग में मिले हैं वे ऑन डिमांड, माने आपकी रुचि के अनुसार मिले हैं। फिर से बोल रहा हूं, आपको प्रतिकूलताओं की रुचि है इसलिए मिले हैं वो। फिर से बोल रहा हूं, आपको अनुकूल प्रतिकूल की समझ नहीं है, भजन देके कह रहा हूं, समझ नहीं है इसलिए मिले हैं वे। बोलो हम में से कितने लोग ऐसे होंगे, हमें रचना इंद्रिय की लोलुपता हो रही है, उस समय हम किसे याद करते हैं? जो हमारे रचना इंद्रिय का पोषण करे उसे अनुकूल समझते हैं, या जो हमारी रचना इंद्रिय का विरोध करे हम उसे पसंद करते हैं? सोचो सोचो। सुनो, इसका मतलब है आपको ध्रुव स्वभाव नहीं दिखाई देता, इसका अनुकूल पोषण करने वाले धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते, अनुशासन अच्छा नहीं लगता, नियम अच्छे नहीं लगते, बस भाई साहब आ गए अपनी अपनी चलाने लगे, बस जैसे हम जानत नहीं कर जी। संक्लेश क्यों हुआ? जानत तो हम भी हैं, करने सब चाहिए, लेकिन भैया माहौल तो बने। वो इस संक्लेश की सोच है, लिख लो जी सब, इस संक्लेश की सोच है। माहौल बने, माहौल क्या होता है? क्यों भूख लगती है तो बिना माहौल के भोजन थोड़ी करते हो तुम? रेलगाड़ी में, जंगल में, तीर्थ में, कहीं भी माहौल बनाए खाते हो रोटी। भैया जिस प्रकार से अपना उपकार क्या अपना प्रयोजन साधना चाहिए, जिस प्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहिए, भाई सब करो चाहे मत करो, हम तो करेंगे, बस खत्म। निमित्त की प्रधान बहुत खतरनाक पॉइंट है। निमित्त का प्रधान, कल निमित्त की चर्चा आई थी, उसमें 99% त्यागी मन वचन का सुधार करके आत्मा के परिणाम सुधारने में हेतु मानते हैं और इसीलिए इसी में बल धारण करती है। हमने तुमने छू ला, अरे हम धोएंगे, अरे धो लो कोई बात नहीं है, भाई क्लेश तो मत करो, संक्लेश तो मत करो, फिर तुम तो संक्लेश का त्याग करो। सोचो सर शांति से। सत्य का सामना करने की शक्ति नहीं होती तो खुद सामना, सत्य का सामने में क्या लिया मैंने? अपने ही उदय का सामना करने की शक्ति नहीं होती। समता कोई एहसान नहीं है, हम दूसरों पे एहसान नहीं कर रहे, हम तो चुप रह गए, हमने तो समता रख ली तो एहसान नहीं किया। फिर से बोल रहा हूँ, अपने ही कर्म का उदय का सामना करना, भेद विज्ञान पूर्वक तो समता आई, संक्लेश मिटेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। क्या बोला? संक्लेश मिटेगा और समता बढ़ेगी। विशुद्धि का घात कर रहे हैं हम बैठ करके। मैं बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा आपको अभी, बहुत सारी। ये तो मैंने एक चार्ट इसलिए बना दिया कि आपको एक समझ में आ जाए कि हम कैसे घटित करके देखें। आगे क्या लिखा है? वेद विज्ञान उत्पादक सत्य का सामना करने की सामर्थ्य, स्वयं दोष परीक्षण, और उधर लिखा है दोष मिटते हैं। शुद्धोपयोग में दोष मिटते हैं। अब शुद्धोपयोग तक तो अभी हम जाएंगे ही नहीं, हमें तो संक्लेश और विशुद्ध में बताना है आपको। मंत्र कसाय को यदि विशुद्धि मान रहे हो तो संक्लेश का ही उपसम रूप एक प्रकार का दबी हुई धूल है। तुम्हें लग रहा है हम तो बहुत अच्छे, कुछ कहा है मैंने? संक्लेश का ही थमा हुआ रूप है थोड़ा सा। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लिया हो तो मेरी तरफ देखो, मैं दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। संक्लेश की कमी विशुद्धि नहीं। हाँ, संक्लेश की कमी विशुद्धि नहीं है, मनता का नाम विशुद्धि नहीं है। पूरा आधार तो यहाँ रखा है। आपने देखा है अचानक क्रोध क्यों आता है, अचानक क्यों भड़क जाते हैं?
जब सामायिक करके आए हो तो भड़के काहे हो? सामायिक में तो आप बहुत समता रख के आए हो, पूजा करके आए तो मैंने बहुत समता रख के आए, इतनी भड़क कैसे गए जरा सी बात पर? तुम तो बहुत अच्छे प्रवचन करके आए और भोजन में जरा सी बात पे भड़क कैसे गए? दृष्टांत देके बताता हूं। टोडरमल जी साहब ने 7 तत्व की चर्चा की है, 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व संबंधी भूल, उसमें मोक्ष तत्व संबंधी भूल की भी चर्चा है। हमें ऐसा लगता है तर्क के आधार से, शास्त्र के आधार से, कि हमें मोक्ष तत्व संबंधी भूल नहीं है। आइए अपन एक्सरे लेके देखते, अपनी MRI करके देख लेते। कल्पना करो जिस दिन आप कमरे में पूर्ण निराकुल हो, देह 100% स्वस्थ है, भोजन आपके प्रॉपर बना हुआ है, किसी प्रकार की भी अशांति का हेतु नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, आप अकेले हैं बस 24 घंटे के लिए, कमाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाटे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न GST की प्रॉब्लम है, न बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, नो एनी प्रॉब्लम, और 24 घंटे आप कमरे में हैं, मौसम भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। उस दिन का 24 घंटे या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपके कैसे व्यतीत होते हैं? सोचो जरा। क्या आपको ऐसा लग रहा है ओहो आज तो मानो साक्षात मोक्ष ही है, मैं ध्रुवी ही हूँ, मुझे देह का भी कोई विकल्प नहीं, क्षुधा का भी विकल्प नहीं, तृषा का भी विकल्प नहीं, मौसम का भी कोई विकल्प नहीं, मैं कितने आनंद में बैठा हुआ हूँ, मेरा तत्व ज्ञान का आनंद पियो, वेद विज्ञान का आनंद पियो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आहा आज तो मानो साक्षात मोक्ष में भी यही तो होता है, आत्मा रह जाता है बस। ऐसे परिणाम कितनी देर आते हैं? अब इसके उल्टे मोबाइल उठाइए, 1-2 घंटा काम खराब कर लो, टीवी देख लो, चलो पाठ कर ले भैया, बहुत देर हो गई, पाठ कर ले। क्या बताएं, टाइम नहीं कट रहा, घर में क्या थी आज, सही बात है, पत्नी नहीं हो, बच्चा नहीं हो तो क्या सब काट वो मुश्किल है, सही बात है। आज तो काट पे दौड़ रही, क्या कहलाती? हाँ, घर काटने दौड़ रहा, पानी पीने, कहा है पानी तो है लेकिन पीने में स्वाद ही नहीं आ रहा, कोई हो तो नींबू ढूंढो जरा, पी लो, अरे आखिर मजा ही नहीं आ रहा, टाइम नहीं कट रहा, कोई चर्चा ही कर ली तो हमसे, कोई वार्ता कर ली था। अब आपके समझ में आ गई? आपका इस तरह से टाइम पास हुआ, इसका मतलब है आपको मोक्ष चाहिए ही नहीं। आचार्यों ने इसको प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंधक कहा है। प्रत्यक्षानावर्णी समझते हो? तुम नहीं चाहते एकांत, तुम नहीं चाहते निराकुलता, तुम्हें तो वही चीज़ अच्छी लगती है जहाँ टाइम कट जाए, मुकदमा में टाइम कट जाए, व्यापार में टाइम कट जाए, मोड़ा मोड़ी और डांट भी पटकार में टाइम कट जाए, थोड़ी 2-4 बहुएं तो थोड़ी इन्हें ऐसी करो, उन्हें टोक दे, उन्हें रोक दे, फिर माथा पीट लियो, फिर थोड़ी शांति रखो, फिर भी आ गई बहू क्षमा करो, हाँ अब ठीक है। बोलो तुम कैसे सुख मानते हो? बहुत बड़ी पिक्चर खड़ी करी है, मैंने बहुत देखा है, जब लोगों के पास समय होता है तो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो मोबाइल में लग गए। इतना दुख लगता है, ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी महिलाओं को 1-1 घंटा सुनाया जा रहा है, आधी रात को 12 बजे 11 बजे। कहा है तुम कॉल सेंटर काहे बन गए? कौन ने कह दिया ब्रह्मचारियों को, बहनों को, महिलाओं को, तारवे को हक है? लगे कहा फालतू होगा, फालतू हो। बहनें होंगी तो बहनें भी कहने कौन कौन को, अपनी कहने कौन कौन को, अरे तुम तो पहले संकलेश छोड़ ली। इतनी बड़ी आग लग रही है, आग संकलेश इतनी बड़ी आग है, तुम्हारे व्रत उपवास नियम संयम ध्यान अध्ययन त्याग, घर छोड़ना परिवार छोड़ना, इस सब कुछ में ध्वस्त हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। संकलेश तो छोड़ दे,
मुझे इतना दुख होता है। अभी हमने समाधि का शिविर लगाया, हमारे एक भैया ने फोन पे कह दी ट्रस्टियों को, भाई साहब को भी जाने काका वो याद, ये भी नहीं सोचा हम ट्रस्टियों से भाई साहब की क्यों, हमसे पूछ लो, हमारे पास आ जाओ, इनसे पूछ लो भैया। आज तक तो हमने समाधि को शिविर सुनो नहीं, कैसे पूछ लो, बेचारे ट्रस्टी हम पे आए, भैया ऐसा फोन आया उनका, नहीं कोई बात नहीं, जिज्ञासा होगी पूछ रहे होंगे, कहा करें। मैंने हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग ही जब फेसबुक का आ गया, कहाँ बोलते थे तुम्हारी जो कछु आगा, जो कछु कहा है मोबाइल, मैं जो देखे गोली मार गए, अब खुश हम बड़े मुमुक्षु, हमें गोली मार दी। उन्होंने उन विद्वानों की उतार दी, उन्होंने उन विद्वानों की उतार दी, उन्होंने उनकी उतार दी, उन्होंने उनकी उतार दी, बस आलोचनाओं का। अरे गुरुदेव श्री की नीति कहाँ है? मुनि पक्ष की आलोचना करना और अपने ही विद्वानों की आलोचना करना गुरुदेव की नीति में कहाँ है? ऐसा दुख लगता है देख करके। मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ, मैंने मोबाइल हमने पंडित साहब के सामने पहले से कह दिया हम नहीं लेंगे। और आज की बात नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये मोबाइल टीवी मैंने ज़िंदगी में खरीदे नहीं। जब मैं भोपाल में पढ़ा रहा था ना 21 से 31 की उम्र में, मैं चाहता तो मेरे कमरे में टीवी हो सकता था, रेडियो हो सकते थे, फला हो सकते थे। सबको पता होगा जिन लोगों ने देखा मेरा, बिल्कुल जैसा भी मेरा कमरा देख रहा है ऐसा ही कमरा था उधर भी। मैंने फर्नीचर तक नहीं लगाया था 10 साल, चटाई थी बस। उस समय भी मैंने जिंदगी में 10-12 फ़ोन मुश्किल से किए होंगे। एक बार एक्सीडेंट हुआ था 92 में, तब एक फ़ोन करना पड़ा था, घर पे एक्सीडेंट हो गया। एक बार प्रिंसिपल को फ़ोन किया ज़िंदगी में, एक बार, सॉरी सर आज मैं आ नहीं पाऊँगा, बस। वहाँ की गिनती के फ़ोन, बहुत लोग नाराज़ हुए हैं, बहुत लोग नाराज़ हुए फ़ोन नहीं करने से। मुझे संपर्क नहीं करना भैया, मेरा जीवन थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है, हम संकलिश नहीं करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है इन बच्चों को देखकर, ब्रह्मचारियों को देखकर। ये भगवान तुम अपना काम कब करोगे ये तो बता दे। जब निराकुल होती तब मोबाइल, फिर टीवी, फिर बातचीत, फिर चर्चा, फिर फला। आप टाइम काटने आए हो या संकलिश मिटाने आए हो? लिख लो अच्छी तरह से। समय तो चला जाएगा, टोटल में क्या लिखा है? अवसर तो चला जाएगा। तीव्र का सहाय करेगा तो पापाचार में प्रवर्तेगा, मंद का सहाय करेगा तो व्रताधिक में लग जाएगा। अवसर तो मैं बहुत करुणा से कह रहा हूँ, मेरी ताकत नहीं थी बोलने की, आने की आज, फिर भी हम आ गए। चलो भाई, एक दिमाग में आ रही थी लोग होमवर्क नहीं करेंगे, मुझे पता था, इसलिए एक पिक्चर खड़ी करनी थी, इमेज, ऐसा करो आगे चलो। घड़ी नहीं देखी मैंने, टाइम है ना अभी, ठीक। स्वदोष परीक्षण बहुत बड़ी बात है, स्वदोष परीक्षण। इन्होंने हमें भोजन ठीक से नहीं दिया, शांति से बैठ के सोचो। स्वदोष परीक्षण, निमित्त को आरोप मत लगा दो, इनने भोजन नहीं दिया, ये देत नहीं है, हमें मालूम है सत्य है ही ऐसी हैं। जस का हो रहा, जस का हो रहा। हमने इनसे ये कई बात कही, बेटे जब भी बड़ा कार्य होता है, ये प्रसंग होते हैं, ये अपनी समता समाधि बढ़ाने के लिए, तुम विरोध नहीं करना। और एक भी वाक्य आपस में भी नहीं बोलना कि वे कितने खराब है। इतना मैसेज जाना चाहिए कि नहीं भैया, वे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, हमसे कोई गलती होगी तो टोकेंगे, बताएंगे, सही बात है, बस प्रेम से रहो। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हें कार्य की सफलता मिलेगी। और वे यदि ऐसे परिणाम रखेंगे तो उनके जो प्रयत्न कर रहे हैं वो असफल हो जाएगा, उनका प्रयत्न असफल हो जाएगा। लेकिन तुम अपनी समता समाधि मत छोड़ो। हम पंचकल्याण करावे नहीं जन्मे, हम समता समाधि छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। ये बात इनसे कहलाई इसको कर लें तो क्या दिक्कत है। मैंने आनंद भाई को नहीं छोड़ा लोगों ने, आनंद भाई का पंचकल्याण, कोई तो पंचकल्याण बता दे जिसके विरोध ना हुआ हो। विरोध होने से कोई दिक्कत नहीं है, विरोध हो भी क्यों रहा है, स्वदोष परीक्षण करो, स्वदोष परीक्षण करो।
पंच कल्याण कराना और संगठन चलाना ऐसा है जैसे मेंढकों को इकट्ठा करना। मेंढकों को तोलने ऐसी बात है, क्या करोगे तो ऐसे ही चलेगा। ठीक, स्वदोष परीक्षण करो अकेले में बैठ करके। स्वदोष, स्वदोष, अब जो स्वदोष पे 1 घंटा बोलने की इच्छा है। निर्दोष तो तभी दिखेगी ना दुनिया। कर्म निर्दोष दिखेंगे, संयोग निर्दोष दिखाई देंगे, शरीर निर्दोष दिखाई देगा, जितने बनाव बन रहे भी निर्दोष दिखाई देंगे। कब? जब स्वदोष परीक्षण करो। स्वदोष परीक्षण क्या है? दोष इनका नहीं है। हम भी तो प्रेम से नहीं बोलते, जी कैसे बोलेंगे? हम भी तो चिड़चिड़ करते हैं, जी कैसे करेंगे? एक शिकायत आई कि हमें भाभी से वात्सल्य नहीं मिलता। हम जी मत सोचो भाभी से वात्सल्य नहीं मिलता, अपन ने कितना वात्सल्य दिया ये तो बताओ। उनकी बीमारी में, उनके सुख दुख में अपन कितना साथ दे पाती। तब हमें लगता हम क्या करें, भुगतो भैया भाभी हो, भुगतो। हम नहीं बन रही मम्मी और सास बहू में तो हम क्या करें, हम तो त्यागी हैं। तुमने ऐसा सोचा है? यदि आप घर में रहते तो ऐसा सोचना आपका अधिकार नहीं। उसे भगवान देगा और दिखाओ। अब ये क्या नाम है, आवाज आज जा रहे हैं तो मुझे एकदम विकल्प आया कि आप बहू से क्या कहोगे। बहू से ये मत कहो बेटा तुम पति का ध्यान रखना, इससे कहो बेटा तुम बहू को सुखी करना, इसको ध्यान से रखना बेटा, अपना रत्न है अपने घर का, इसे संभाल के रखोगे तो शांति समाधि सब संपन्न हो जाएगी। हम ये तो कह देंगे ठीक से रहियो, इनको ध्यान रखिए। अरे उल्टा कहो। लड़की वालों को कहना चाहिए कि तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना, और माता पिता को कहना चाहिए अपने पुत्र से बेटा रत्न की तरह संभाल के रखना, कचरे की तरह वहां मत ले जाइयो। वहां का समझ गए, क्लब होटल कचरे की तरह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है बेटा पत्नी। खूब श्रृंगार करो, खूब पहनो बेटा, लेकिन मर्यादा समझो, आशीर्वाद दियो। अक्सर ऐसे बोल देंगे संभल के रहियो। अब संभल में क्या अर्थ है पता ही नहीं कुछ। ध्यान रखियो, तो ध्यान कहाँ रखें ये तो बता दे। खाते समय का ध्यान रखें काहे, और लेटरिन जाते समय का ध्यान रखें। दो ही जगह का रेफरेंस अलग है ना, दो जने के रेफरेंस अलग है। हमारे पास बच्चे नए नए आते हैं, हमें उनसे पूछना पड़ती बेटा 3 बार हाथ धो के 1 बार, कि धोता ही नहीं है। तब कहने पड़े, खुल के कहने पड़ेगी बेटा 3 बार हाथ धोइयो, जो पानी रखो ऐसे हाथ धोइयो, ऐसे कर लियो, ऐसे मत छूना, इसको ऐसे कर लियो। हमारे एक भैया आते हाथ ही नहीं धो रहे, हमें क्या तुम हाथ नहीं धोए, पैर नहीं धोले, नहीं वो लगा रहता ना वो प्रेशर का कहते हैं प्लस, हम बात से समझ लो। अरे हमें गजा हो गए भैया। तो सावधानी तो खुल के बतानी पड़ेगी ना, ऐसे रखो भैया, ऐसे एक एक को रत्न समझो, दोष दूसरे का नहीं है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है। ये सब माहौल ठीक हो जाए तो बस बहुत अच्छे चलेगा, ये सब ठीक हो जाए तो सब अच्छे चले। नहीं नहीं, मैं संकलेश मिटाऊंगा वही संगठन चलेगा। मेरे पास बहुत आ रहा है बात, पंडित साहब की बात, क्या होगा क्या होगा, सारे देश ही कह रहा है, हमसे भी कह रहा है क्या होगा। हमने अब कोई जवाब नहीं दे सकते, किसको जवाब दे, कौन है समझाए कि संकलेश मिटाए बिना संगठन नहीं बनता। विशुद्ध भाव से संगठन बनेगा, और संगठन का फल शुद्ध उपयोग है और समाधि है। आप कहीं चले जाओ समाधि नहीं करा पाएंगे, लिख के दे रहे हैं हम, हमने पूरे हिंदुस्तान का अनुभव किया है, समाधि का माहौल नहीं है। तुम क्या सोच रहे बेटा, नमकार सुना देंगे, पानी पिया देंगे, ऐसे ऐसे हाथ फेर देंगे, सोच है। अब समाधि करा रहे, कौन कौन करा रहे, जरा देखो तो उनको हालत। ऐसे समाधि होती है, गहराई से पढ़ो। मैंने अभी 5 इंद्रिय की बात बताई है, 1000 पॉइंट हैं जो समाधि के टाइम तुम्हें संकलेश करेंगी। अब पहले से तैयारी नहीं करोगे तो समाधि के टाइम संकलेश होगा होगा। और संकलेश इसका मतलब निगोज जा रहे,
त्यागी यदि संकलेश करके मरेगा तो निगोज जाएगा, घूम के जाएगा, एकदम सीधे सीधे नहीं जाएगा, घूम के चला जाएगा। पंचाशती का में क्या लिखा है? सीधे नहीं जाएगा, घूम के जाएगा। बहुत शांति से कह रहे बात, ठीक। उधर देखो क्या लिखा है सर? सत शुद्ध परिणाम में तो सत स्वरूप में समाने की ताकत आती है। हमारे परिणाम नहीं टिक रहे, हमारे परिणाम नहीं टिक रहे, ऐसे टिक जाए क्या? क्रिया के बल पर टिक जाए? कल निमित्त निमित्त की बात आई, 1 घंटा को नियम है, वहां बैठे थे, 2 घंटा बैठे थे। जब द्रव्यलिंगी बने थे कितने बैठे थे? कहा इसको वजन धारण कर रहे? हम क्रिया, हम ऐसे बैठा, हम ऐसे खा, ऐसे पिए, ऐसे सोच। ठीक है, हम आदर करते हैं उस बात का, लेकिन संकलेश तो त्यागो, सत्य में समाने की शक्ति आएगी। हाँ, कैसी क्या श्रीमद जी ने कैसी लाइन लिखी होगी? बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध। लिख सकते जी लाइन अपन लोग? लिखो। सास बहू हैरान करे तो भी मन में कर। लिखो। आज हमें भोजन अच्छे से नहीं देगा कोई तो आज कुड़ करेंगे तो, बच्चा नहीं मानेंगे तो, तुम अपनी अपनी लिख लो जी। हम ऐसे नहीं करेंगे तो बताओ, आके खड़े हो गए, इतने छोटे हो गए, बड़े बने जा रहे हैं, हम प्रणाम तक नहीं करो। अरे भगवान, कदम कदम पे संकलेश मैंने 44,000 वोल्टेज, 44,000 वोल्टेज, 1 सेकंड देखते सी भन, देखते सी, अरे क्या हो? नहीं भैया, साधना करो। प्रत्यक्षानावरण कर्म बताया था आपको, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे भैया। देखो, खाए बिना तो हम नहीं रह पाए, मतलब संकलेश, हम आहार संज्ञा के बिना नहीं रह पाएंगे, भले हम ध्रुव के बिना रह जाए। यही तो मतलब निकला, ये है वो प्रत्यक्षानावरण। हम आहार संज्ञा के बिना नहीं रह पाए। खावे शुद्ध देव तो हम आ जाए। लोग दूर से भी ये सोचते कहीं हम जाए कि नहीं जाए, देख हमारा व्यवस्था है कि नहीं। ये तुम व्यवस्था देख के आए, ध्रुव देखने नहीं आए। अब हम जा रहे काय मायाचारी, उते बुला रहे, उते फला, उते अम्मा बीमार है, नहीं हुए तो और हो जाए। क्यों? क्यों तुम बहाना करके गए। बिल्कुल लिख लेना, बहाना करने वालों को वो ही परिस्थिति मिलती है। भाव कर्म है ना, बहाना। भाव कर्म से वैसे ही निदान बंद होते हैं, वैसे ही उदीर्णा होती है, वैसे ही संक्रमण होते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। पंडित साहब ने सिखाया, जिस अंग से पाप करता है उसी अंग में रोग होती है। मन में उल्टी उल्टी सोचता तो मन में कुंठित हो जाता है, सोच ही नहीं पाते हम क्या करें। मन ऐसा ऐसा होता रहता है, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या करें। माने वेद विज्ञान करें, नहीं दिखाई देता। माने जो लोग सोचते हैं हम क्या करें, फंस जात, तो वेद विज्ञान तक की बुद्धि नहीं बची, माने विशुद्धि नहीं बची। संकलेश में दबा हुआ आदमी वेद विज्ञान का उकती न सूझे, कोई उकती युक्ति नहीं सूझती कुछ, कि वेद विज्ञान ही करो बैठ कर। जब कुछ नहीं हो रहा तो वेद विज्ञान तो कर सकते हो। क्या करें, मर जाए। एक वो नहीं भौरा, अरे वेद विज्ञान कर। कहा तुम 4 इंद्री की तरह भटक रहे भाई। इतनी अलर्टनेस करोगे तो शायद हित हो जाए। शायद कह इसलिए रहेगी, हमारी वाणी की कमजोरी समझ लो, हित इसी प्रकार होगा। होमवर्क का अर्थ किया मैंने, कल होमवर्क बोला था ना, इसलिए तब खोल के बताया आपको। अब जिस पॉइंट पे कहोगे उसमें बहुत प्रश्न है। सत्य का सामना मतलब 5 इंद्रिय का तो कह दिया, एक नाम सरल पड़ा। लगाओ जरा 93 प्रकृति, 148 कर्म के भेद। बोलो तुम्हारे शिवसम का सम्मान नहीं हो, तुम्हें कैसा लगता है? सत्य है, तुम्हें दूसरों को शिवसम से जेलसी होती है, तुम्हें नहीं हुई होता है। इनके प्रवचन कर दिए, हमारे रखत, इनके कर दिए, हमारे नहीं रख। जो जेलसी कर रहे तो जो वो नहीं है संकलेश, भैया कोई बोलो, जिनवाणी के अनुसार बोलो, न वाणी हमारी न इनकी। छोटो बोले सो बोलो, बड़ी बोलो सो बोलो। धन्य भैया, देखो हाल भरो, भैया
देखो अपनी दुकान कितनी अच्छी चल रही, सेठ का करे, कोई बैठे दुकान पे, नौकर बैठे, अपना बेटा बैठ जाए, पोता बैठ जाए, आप खुश हो, क्या ग्राहकी चल रही, देखो दुकान चल रही, देखो देखो कैसा बढ़िया लग रहा, देख देख के खुश हो, कोई प्रवचन करे उसमें क्या दिक्कत। अब सभी जगह शाम को लोग आते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारी ताकत नहीं थी, हमें बिल्कुल कह नहीं, हम नहीं करेंगे, इनकी रखे वहाँ प्रवचन, चाहे बस्त्रापुर हो, चाहे वहाँ नवरंगपुरा हो, चाहे हिम्मतनगर हो, चाहे कहीं हो, नहीं है तो नहीं, एक टाइम बोलेंगे बस, अब बुलाओ तो बुलाओ, नहीं बुलाओ मत बुलाओ, हम चले जाए, खींच के थोड़ी करेंगे कोई काम। खनियादाना में भी अभी एक टाइम एक प्रवचन कर लिया, अब बाहर से आए कि नहीं आए हम क्या करें, खींच के तो कोई काम नहीं करेंगे, इनसे कराएं उनसे कराएंगे, जो जो थे उनसे कराए, हम निमित्त नहीं हैं, जिन्हें लाभ लेना होगा इन्हीं प्रसंगों में से ले लेंगे, शिविर लग गया बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल संकलेश का त्याग करेंगे, सिंपल सी बात है। एक आहार संज्ञा का अप्रत्यक्षान समझाया ऐसे ही, अब हम क्या कहते हैं, भाई संज्ञा, भाई बढ़ाने वालों से बातें करते हो, हमें तो डर लग रहा, अभी तक क्या हुई है, अभी तक क्या हुई है, अरे उनसे पूछो जिन्हें भाई संज्ञा नहीं है, चर्चा भी नहीं करते विस्तार से, आर भाई मैथुन पढ़ी गए, देखे बिना चैन नहीं पड़ती, कहा मोबाइल में देख, मुझे सच कहता हूँ, मुझे एक बहुत नहीं कहना चाहिए, अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन देख रहे माहौल, एक जमाना था जिसका नाम लेने में भी घबराते थे आदमी, अब हर एक मोबाइल पे है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे ब्रह्मचारी भाई हो चाहे बहन, यदि हम देखने में जरा भी इंटरेस्ट लेते हैं चार संज्ञा, तो आप संकलेश की रक्षा कर रहे हो और अप्रत्यक्षान बढ़ा रहे हो। और तुम पंडित साहब के प्रवचन सुने थे, हम सुने थे, मतलब इनकी चल रही थी नीचे कल सुबह, तो उसमें एक बिंदु बहुत सुंदर आया था, शुरुआत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वही सुना के मैं भी प्रवचन पूरा करता हूँ आपको, है ना। भगवती आराधना का पंडित साहब दृष्टांत दे रहे हैं, मृतक कलेवर के हाथ में तलवार देख करके पक्षी भागते नहीं, है ना, समझ गए, मृतक कलेवर के हाथ में तलवार देखकर, एक मुर्दा को खड़ा कर दो और तलवार ले खड़ो, तो पक्षी भागते नहीं, मतलब शत्रु भागते नहीं, कोई डरता नहीं, समझ, बच्चे समझ आती, कच्ची नहीं है, कच्ची नहीं है, कच्ची नहीं, आजा, सब बच्चे ऊधम मचाने लगते, कौन खड़ा है, पंडित साहब ने इसका इतना बढ़िया अर्थ किया, ऐसे ही भाव भाषण के बिना किया गया त्याग चंचल परिणामों को आने से नहीं रोक सकते। तुम कितने बड़े बड़े नियम ले लेना, चार संज्ञाओं के आएंगे वे तो पक्षी, क्या बताएं पंडित जी, इतने मन से रह रहे, इतने रह रहे, तो अभी आजाद भी संज्ञाएं, तो अभी याद आजाद, तो अभी बेचैनी हो जात, तो अभी परिणाम बिगड़ जात, न जाने काय को वही की रुचि है, अनादि की वासना पड़ी है, ये भगवान इतना लंबा तुमने इस पे सोचा, इधर क्यों नहीं सोचा, स्वभाव के सन्मुख इधर से क्यों नहीं सोचा, इधर देखा ही नहीं, हम क्या करें, इधर देखा ही नहीं, हमें खावे की संज्ञा परेशान कर देते, हमें फला की संज्ञा कर देते, चार संज्ञा ले लेना, और नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इतनी तड़फन है मोबाइल में, जरा भी फिल्में आ जाती हैं आजकल उल्टी सीधी, अरे क्यों देख, इसलिए हम बिल्कुल कहना चाह रहे, बिल्कुल मोबाइल नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी सील की वायर टूटे, मोबाइल नहीं होना चाहिए। हमें यदि अपने आत्म कल्याण करना हो, संकलेश का त्याग करना हो, फिर भय हो जाए, इन्हें ना पता लग जाए, उन्हें नहीं पता लग जाए, भय लग जाए, अभी अलम कह लाओ सबके मोबाइल, हम सबकी रिकवरी करके देखेंगे हिस्ट्री, डिलीट डिलीट भला, ये भगवान जय मायाचारी से संकलेश की रक्षा, काय की रक्षा करी तुमने, चार संज्ञा और चार कसाय की रक्षा करी, क्यों, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना तो रह ही सकते, इसके बिना कैसे, पंडित जी आप जान नहीं, मोबाइल बहुत काम की चीज़ है, मैं तुमसे ज़्यादा हम घूम रहे दुनिया में और कॉलेज में पढ़ाया है, हमें मोबाइल की आज तक जरूरत नहीं पड़ रही,
हमें नहीं पढ़ रही कम रहा। इन बच्चों को भी वही कह रहा है, बिल्कुल मर्यादित नहीं। जैसे अनिष्टकारक होता है ना, ऐसे ये आत्मा का अनिष्टकारक है। नहीं, एक मोबाइल का नंबर, हमारे एक मोबाइल का नंबर है, बाकी कोई नहीं बात करे, सबके मोबाइल बंद। हिमांशु का मोबाइल में चार्जिंग वार्जिंग नहीं है, केवल जी क्लास अटेंड करती हैं वो नेचुरोपैथी की, उत्ते के लिए है। हमारे बच्चे मैंने जो भाई लोग बहनें लोग नहीं, बिल्कुल एक बना लो मोबाइल, सबका काम कर लो, छुट्टी हो गई। मैं अपने बिना नहीं रह सकता। मेरा बहुत पुरानी लाइन है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूरत है। मुश्किल से 2-4 घंटा तो रोज मिलते ही अपने लिए। और वो भी हम खपाते हैं फोन मोबाइल, और हम सुना रहे, क्या को सुना रहे, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो मत सुना। हमने अपने अमित भैया को जब पहली बार ब्रह्मचर्य लिया था उसने, तब एक प्रतिज्ञा कराई थी, बेटा तुम्हें पता लग जाए ना जब मर रही लड़की कुआं में गिर कर, तो अभी तुम निर्विकल्प बैठे रही, तुम बचा के मत जाइए। ये कैसी बातें करी आपने, अड्डे के ऐसे ही बनोगे बेटी। तो मैं सही कह रहा हूँ, मोबाइल यदि मेरे पास होता तो हजारों लाखों महिलाएं, पंडित जी एक आप ही तारणहार, क्या करें, चित्त नहीं लग रहा, पति से नहीं बन रही, सासू से नहीं बन रही, अब पंडित जी फोकट की घंटी ला रहे। अरे तुम्हें तुम जानो, हम खा गए जबरदस्ती, बिल्कुल साफ साफ कह रहे। पहले आत्म संबोधन करो, पर को संबोधन मत करो। चलें, एक अंतिम वाक्य कह के छुट्टी कर रहे। स्वाध्याय और अध्ययन में एक अंतर है। स्वाध्याय अध्ययन के द्वारा आप बहुत प्रकार की राख इकट्ठी कर लेते हो, ये अच्छी क्वालिटी की राख, ये भला क्वालिटी की राख, चारों अन्यों के बहुत सारे प्रसंग आपके पास अच्छे अच्छे इकट्ठे हो जाते हैं। ये राख का दृष्टांत दे रहा हूँ, राख ये बढ़िया क्वालिटी की राख, आज समझ गए। लेकिन स्वाध्याय अपने आत्मा को मांझने का नाम है। आप मांझो, संकलेश नहीं घटी तो फिर कच्चू नहीं भाव, संकलेश घटो ही नहीं, कच्चू तो घटनी चाहिए भैया। एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 11वीं बार में तुमने उपाय नहीं करा, इसका मतलब मांझने का। आप अपन कल हम इन देख ही नहीं सकते। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं इसको नहीं देख सकता, इसके साथ नहीं रह सकता, वो केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद कर रहा है। ये इन जैसे तो 3 लोग 3 काल में कितने दिखेंगे, और तुमने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, इन्हें नहीं देख सकत, इनके संग नहीं रह सकत, इनके संग नहीं खा सकत, इनके संग हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। आपने केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद कर डाला भाई साहब। 3 लोग 3 काल को कैसे जानोगे। अब करो मांझो बर्तन से, नहीं भैया हम सबके साथ खा सकत, हम सबके साथ रह सकत, सब भगवान आत्मा है, हम तो रह सकत। ठीक है, हमारे कर्म के उदय में नहीं भोजन मिले ना मिले, हमारे कर्म के उदय में अनुकूल प्रतिकूल कछु हुई है, हमें नहीं मालूम, हम तो रह सकत, क्योंकि हमें भगवान बनना है, हमें नहीं मालूम, हमें तो भगवान बनना है। वर्तमान युग से करो, मान जाओ वर्तमान युग से। अरे मनोरमा की सास जैसा तो नहीं है, चंदन वाला की सेठानी जैसी तो नहीं है, अंजना की सास जैसी तो नहीं है, हमारे पति बहुत खराब, अरे सीता के राम जैसे तो नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कौन कौन के पति खराब हैं तो सबकी खराब, लेकिन राम जैसे तो नहीं है। हाँ, ऐसे मान जाओ, वर्तमान युग से मान जाओ, चरणान युग से मान जाओ, कर्णान युग से मान जाओ, द्रव्यान युग से मान जाओ। अहंकार मत करो, हम तो इतने पढ़ चुके, इतने ग्रंथ पढ़ लें, इतना हमें स्टोर है, इतने तरह की राख है हमारे पास, और पूछ लो धवला। हमें नहीं पूछना है, हमें तो तुम्हारी परिणति देखने, संकलेश है या नहीं। यदि आपके जीवन में संकलेश है तो हमें तुम्हारी स्वाध्याय और अध्ययन किसी का विचार करना। मैं प्रवचन करना तो मैंने बहुत दिनों से ही बंद कर दिए, मैं प्रवचन नहीं करता, ये कक्षा ही ली समझ ली, इसलिए प्रेरणा कर रहे हैं। मैंने इस बात का दुख बता रहा हूँ, जैसे हमने इतनी बढ़िया बात पढ़ाई,
जीवन भर के अनुभव से। और उपास कोई मतलब नहीं, अपना पाठ करते रहेंगे, अपनी वो क्रिया कर लेंगे, अपने वो कर लेंगे, अपनी वैसी पूजा करा देंगे और इसे बायकॉट कर देंगे। इस जिन धर्म का द्वेष ही है। संकलेश की रक्षा करते रहोगे, इसका मतलब आप हमें तो आनंद तब आए इनमें से एक भी ऐसा ना हो कि बात तो सही है भैया, मांझने हैं, मांझेंगे, रोटी बन जाए और मंजते जाए, नहीं ऐसे बैठ के मांझने। हो सकता है पियानो उठाने की फुर्सत ना मिले, बर्तन मांझा जाओ, अरे सही बात है। संकलेश नहीं करनी, संकलेश से अपना ही बुरा होता है। अब पढ़ो ना टोटरमल जी की बात, संकलेश से अपना ही बुरा होता है। और जो अपना बुरा होता है तो पर के बुरा में निमित्त भी होता है। पढ़ते जाओ। बोलो भैया हाथ खड़े करवाएं, आज कौन कौन करेगा होमवर्क संकलेश मिटाने के लिए? बहुत बढ़िया, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। सही बात बताएं, हमें ऊपर से नहीं तुम्हें बांधने, हमें तो यहाँ से बांधने। हमारे गुरुजी ने, पंडित साहब ने तो यहाँ से विधि बताई थी हमें, हम आपको यहाँ से बता रहे। बस सब मेहनत करो भैया, बस फिर कुछ नहीं करना है, इतनी टेंशन नहीं करने अपना संगठन कैसे हुई है। हमें तो 2.5 दीप को संगठन करने हैं, माइंड को नहीं कर रहे हैं। ब्रॉड एंगल है, ब्रॉड। तुम हमसे मत कहो भाई साहब आप रहो सो हो जाए काम, अरे हम तो रह जाए, तुम रख के बताओ। सब जने हम पे बार बार आ रहे, तो हमने बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे, तो हमने एक बात कही, आचार्य हम बने या जे बनाए? नहीं समझ में क्या कह गया? संघ की स्वीकृति हो ना, संघ सोचे भाई साहब, मैं एक जने ने यहाँ के नहीं कही, नहीं भाई साहब जैसे हम पंडित साहब के पास रहते थे, प्रतिक्रमण करते थे, आलोचना करते थे, अपने दोष मिटाएंगे और आपकी आलोचना नहीं करेंगे और किसी भाई बहन की आलोचना नहीं करेंगे। तो एक वाक्य बोलो तो कोई जबरदस्ती थोप तोड़ देगा कोई, हमें थोप देने से क्या हो जाएगा? तुम वैसे रहोगे, बह जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। वो भाई साहब समझते नहीं है, भाई साहब और पंडित से आपकी शैली में अंतर है, और भाई साहब ने तो राय कितने हैं बेका जाने, हम जाना ले। अब जितने इतने से अहंकार हमें तुमसे मिलने ही नहीं देंगे। गलती हमसे भी है, उसके तो हमने पत्र में लिख के बता दिए, पहले ही बता दिए पंडित साहब को भी, पहले ही सब कुछ कह गए थे हम कि हम जैसा कुछ जघन्य अपराधी नहीं होगा दूसरा। जिन्होंने सेवा करी उन्हें तो हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने खूब जो कुछ किया है उसके लिए तो हम बहुत अहो भाव प्रकट करते हैं। धन्य उनके हाथ जिन्होंने सेवा करी, धन्य उनका समय जिन्होंने गुरुओं की सेवा की। और इसीलिए बादशाह से कह रहे बेटा संकलेश मिटा। ओम।